हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बड़ा ही अमेजिंग डाउट मुझे आया, जो कि डाउट तो सबका ही होता है लगभग, बट बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि ये उनका डाउट है। और अगर समझ जाते हैं तो उनको पूछने में बड़ी हेजिटेशन होती है कि हम कैसे पूछें, कहीं ऐसा ना लगे मैम को कि तुम्हें इतना भी नहीं आता। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने ये डाउट मुझसे पूछा उसने बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग विल दिखाई कि उसने ये चीज़ पूछी मुझसे कि मैम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम जो है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो आज हम इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बच्चे, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो वर्ड प्रॉब्लम आई है वो कहाँ से आई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों चैप्टर ही हमारे एलजेब्रा में आते हैं। एलजेब्रा की जो टोटल वेटेज है बोर्ड्स में वो 20 मार्क्स की है। एलजेब्रा की टोटल वेटेज 20 मार्क्स की रहती है फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, बट ये 20 मार्क्स के अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आता है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है और एपी आता है। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर लीनियर से आएगी तो क्वाड्रेटिक से अवॉइड करेंगे एग्जामिनर्स, क्वाड्रेटिक से आएगी तो इससे लीनियर से अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। बट आपके लिए प्रॉब्लम यही है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि कहाँ से प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा जो दोनों तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इक्वेशन में आपको देख के पता चल जाता है कि विच वन इज़ दी मोस्ट रिलायबल मेथड ओवर देयर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं कुछ क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ। पहले ही बता रही हूँ, मैं इस वीडियो में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रही आपको। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको सॉल्व करना आता है। मैं आपको ये आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ कि अगर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो उनमें आप क्या कीवर्ड्स ढूंढें जिससे आपको पता चल जाए कि लीनियर का प्रॉब्लम है कि क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम है। सो चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लिए। देखो बेटा, ध्यान रखना हमेशा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है वहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं, यानी 2 अननोन होते हैं। यानी इक्वेशन में आपसे 2 चीज़ें ही ढूंढने के लिए बोली गई होंगी, 2 चीज़ें आपको ढूंढने के लिए बोली गई होंगी। और लीनियर इक्वेशंस में उन 2 चीज़ों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ये आइडेंटिफिकेशन है कि कोई भी नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दी थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड। नो डायरेक्ट relation is given to you between the things जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पर हमें क्या कह रहा है करने के लिए। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26। 2 नंबर्स का डिफरेंस गिवन है। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। फाइंड देम यहाँ पर आपके लिए हिंट है। फाइंड देम से हमें पता चल रहा है कि हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो 2 नंबर फाइंड करने हैं और उनका डिफरेंस गिवन है आपको, और उसके अंदर प्रोडक्ट भी आपको गिवन है। तो ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा अगर आप यहाँ पर इसके लिए ऑप्ट करो LE2V। ठीक है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो 2 एंगल हैं एक्स एंड वाई जो सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री हैं तो उसका रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो लार्जर वाला है वो छोटे वाले से एक्सीड करता है। 2 रिलेशंस गिवन है आपको। अब फिर से आपको सेम चीज़ बोल रहा है, फाइंड देम। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। उन 2 चीज़ों के बीच में यहाँ पे भी 2 रिलेशन है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप लोग एक बारी जाते हैं तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन को एक बारी दोबारा ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी अगर आप ये चीज़ नोटिस करें तो आपको कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स गिवन है और 1 नंबर 3 टाइम्स अदर नंबर है। यहाँ पे भी 2 रिलेशन गिवन है और एंड में कह रहा है फाइंड देम। तो 2 रिलेशंस गिवन है और दोनों को फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में भी 2 रिलेशंस गिवन है और दोनों चीज़ों को फाइंड करना है। थर्ड में आ जाइए ज़रा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। यहाँ पे तो क्लियरली यहीं से समझ में आ जाता है 2 चीज़ें हैं, बैट एंड बॉल, और बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है। तो वो अगर इतनी बैट एंड बॉल परचेज करता है तो उसको इतनी मनी देनी है,
और अगर वो दूसरा कॉम्बिनेशन परचेज करता है तो इतनी मनी देनी है। फिर से आपको दो रिलेशंस गिवन है और फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी फिर से आपके पास आ गया LE2V, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये आपको दिख ही रहे होंगे NCERT इक्वेशन है, बट आप लोगों ने इस तरीके की हिंट्स, इस तरीके की कीवर्ड्स के ऊपर शायद पहले ध्यान ना दिया हो। अब ध्यान रखना, दो रिलेशंस गिवन है और दो चीज़ें फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी किस तरीके से हैं, ये आपको पता है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। फिक्स्ड चार्ज की बात हो रही है और एक है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिर से दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, दो तरीके का उसका कॉस्ट आ रहा है अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए, यानी दो रिलेशन गिवन है। और एंड में वो क्या कह रहा है आपको, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ इतना, ठीक है। और उससे पहले एक और चीज़ पूछ रहा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो आपसे फिक्स्ड चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज भी पूछ रहा है। फिर से दो चीज़ें पूछ रहा है, दो चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, LE2V। जब भी दो चीज़ें, दो रिलेशन गिवन है और दो चीज़ें पूछ रहा है तो LE2V का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में तो समझ लीजिए हमेशा आपको एंड में यही बोलता है फाइंड दी फ्रैक्शन। और आपको पता है कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, दोनों चीज़ें पता होंगी तभी फ्रैक्शन पता चलेगी। दो चीज़ें फाइंड करनी है तो ये क्वेश्चन हमेशा ही कहाँ से होगा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी हमेशा ही LE2V से होगा, ठीक है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है अभी तक, यू आर गिवन विद टू रिलेशंस एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड टू थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर LE2V हो रहा है। ये NCERT की ही नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देख लीजिए। सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि आपको यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन पक्का कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन भी LE2V से है, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एज वाला क्वेश्चन कहाँ से है। तो यहाँ देखो दो अलग अलग लोग हैं, नूरी और सोनू। हर क्वेश्चन में दो लोग होते ही हैं, है ना। सन एंड फादर होंगे, मदर और डॉटर होंगे, या कोई भी दो फ्रेंड्स होंगे या दो ब्रदर्स होंगे, कुछ भी होगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की अलग अलग एज पूछी गई है, ठीक है। बट एक बारी ध्यान से पूरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे सीधा सीधा कि कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या कह रहा है, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज पे डिपेंडेंट है 5 साल पहले, और 10 साल बाद भी नूरी की एज जो है वो सोनू की एज पे डिपेंडेंट है, और आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। बट प्रेजेंट एज में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो प्रेजेंट एज एक की आप मान लेंगे x, एक की मान लेंगे y, और उसके बाद इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे। और इसके बेसिस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर से आपको दो रिलेशंस मिलेंगे x एंड y की टर्म में यहाँ पर भी। तो ये क्वेश्चन भी जाता है LE2V के बैग में, ये क्वेश्चन भी LE2V का है। अगर दोनों की एज में कहीं पे भी आपस में रिलेशन ऐसा गिवन होता है कि एक वेरिएबल की फॉर्म में दूसरा वेरिएबल कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक बनती है, उस पर भी हम आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगली एक्सरसाइज का, कह रहा है 2 डिजिट नंबर है, फाइंड दी नंबर। 2 डिजिट नंबर है तो उसके अंदर 2 डिजिट्स होंगी डेफिनेटली, एक वंस प्लेस होगा, एक टेंस प्लेस होगा, या आप जिसको बोलते हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो ये दोनों के दोनों प्लेसेस पता होंगे तभी आपको नंबर पता चलेगा, है ना। और नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सम गिवन है डिजिट्स का, ठीक है। और उसके बाद एक और रिलेशन गिवन है, 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ठीक है। तो सम गिवन है नंबर की डिजिट्स का, तो नंबर की डिजिट्स हमें नहीं पता, सम पता है 9 है, तो डिजिट्स क्या होंगी, x एंड y होंगी, और इन दोनों का सम क्या है 9, और बाकी चीज़ें एज पर क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलिए अगर ऐसा आपको क्लियर हो रहा है तो आ जाते हैं, अब ये देखते हैं कि हम अभी तक सारे एग्जाम्पल्स जो हमने देखे वो LE2V के थे। अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक का कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये सबसे बड़ा हिंट है। जब भी आपको एरिया गिवन होता है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, स्क्वायर हो गया,
तो मैक्सिमम टाइम जब भी आपको एरिया गिवन है, मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा एरिया में क्या होता है, स्क्वायर आता है। तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएगा, ठीक है। बट फिर भी एक बारी पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही समझदारी है। कभी भी पूरे क्वेश्चन को पढ़े बिना मत आप जज कर लेना कि एरिया लिखा है तो वहीं से है बस, और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1। देखो यहाँ पे सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, लेंथ की बात करने के बाद कह रहे हैं इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ का रिलेशन ब्रेथ के साथ डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट रिलेशन गिवन है। लेंथ को ब्रेथ की फॉर्म में या ब्रेथ को लेंथ की फॉर्म में डायरेक्टली लिखा जा सकता है, और उसके बाद एरिया में उसको यूज़ किया जाएगा। तो जब एरिया में यूज़ करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। जैसे ही आपके पास सेम वेरिएबल में प्रोडक्ट आएगा तो स्क्वायर बनेगा। दैट इज़ द रीज़न ये क्वेश्चन किसकी झोली में जाता है, फाइंड द लेंथ इन ब्रेथ। यहाँ पे भी दो चीज़ें पूछ रहा है, बट फिर भी ये क्वेश्चन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा ध्यान से, द प्रोडक्ट इज अनदर हिंट। एरिया में भी तो प्रोडक्ट ही हुआ था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, दिस इज अनदर हिंट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। दो नंबर्स, कैसे नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव इट सेल्फ इज अ हिंट कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x+1 या x-1 होगा, और इनका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैं आगे पढ़ूँ भी ना तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि ये भी किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो एरिया, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एरिया कीवर्ड है, प्रोडक्ट कीवर्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आगे देखिए आप, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज रोहन की एज की फॉर्म में गिवन है। ध्यान देना, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की एज की फॉर्म में रोहन की मदर की एज गिवन है आपको। और आगे वो फिर से क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। फिर से आपके पास आ गया प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया उनकी एज का, और एक की एज दूसरे की फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप एक की एज x लेते हो, दूसरे की एज x+26 होगी, और उनका प्रोडक्ट गिवन है आपको कुछ और, जो भी आगे मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा भी नहीं, तो आप देखेंगे कि x इंटू एक्स आएगा ही आएगा, तो x² आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट जो है कीवर्ड है पहचानने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रेन वाली प्रॉब्लम। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ इतना एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन इतना लेस। स्पीड किससे लेस हो रही है, इतनी लेस हो रही है, किससे, अपनी प्रीवियस स्पीड से। तो प्रीवियस स्पीड पता है, न्यू स्पीड जो है वो उससे लेस है, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी कवर करने के लिए सेम डिस्टेंस। तो देखिए दोनों बारी क्या हो रही है, स्पीड की ही बात हो रही है, बट स्पीड जो है एक बारी जो है कम है, एक बारी ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, सिर्फ स्पीड की बात हो रही है, और फॉर्मूले में आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और कह रहा है फाइंड दी स्पीड, बाद में कह रहा है डिस्टेंस आपका यूनिफॉर्म है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, तो आप दोनों केसेस में स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने वाले हो। स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, और स्पीड 2 इंटू टाइम 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस। फिर से यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट इज द हिंट, प्रोडक्ट हिंट है, तो ये भी कहाँ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कुछ ऐसे भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस होते हैं जो लीनियर में जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में सॉल्व हो जाते हैं, आप उनको ध्यान से वहाँ समझना। वहाँ पर डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ और चीज़ गिवन होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एज ऑफ अ फादर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर भी तो बेटा सेम एक चीज़ को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे मिलती है ना। यहाँ पे भी आपको क्या हो गया, अगर मैं कह रही हूँ स्क्वायर ऑफ, यानी x का स्क्वायर कैसे आया होगा, x को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से आया होगा। यहाँ पर भी प्रोडक्ट आ गया, तो जहाँ पे भी प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर नज़र आ रहा है, इनटू नज़र आ रहा है, एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जाते हैं। तो आई होप इतना आपके लिए जान लेना काफ़ी होगा।
अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस में और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चंस हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हैं, और पता नहीं कितने एज रिलेटेड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, एज वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, मेरे को कमेंट कीजिएगा, आपको पक्का उसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बट कीप वॉचिंग। इस पूरी वीडियो का मेरा टारगेट जो था, आई होप वो अचीव हुआ है। अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर नहीं तो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं कुछ बेटर सोच सकूं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।